हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थन आर्क कैपिटल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये हमारी 2009 की कंपनी है और कंपनी का जो बिजनेस है वो आपका लोन प्रोवाइड करना है। ये एक एनबीएफसी कंपनी है और अलग अलग सेक्टर में ये छोटे से लेकर बड़े लोन भी प्रोवाइड कराती है। और कंपनी की आईपीओ की डिटेल अगर हम जान लेते हैं तो ये आईपीओ हमारा 16 सितंबर को ओपन हो चुका है और 19 सितंबर को ये हमारा क्लोज हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू देखेंगे जो कि 10 है और आईपीओ का प्राइस इन्होंने रखा है 249 से 263 के बीच में। अगर हमें अप्लाई करना है तो हम 263 पे ही अप्लाई करेंगे, जिसमें मिलने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर हम इसका लॉट साइज देखेंगे तो लॉट साइज हमें 57 का देखने को मिल जाता है और आईपीओ का टोटल साइज अगर हम देखेंगे तो 777 करोड़ का ये आईपीओ लेकर आए हैं। और अगर इसकी बेसिक अलॉटमेंट की हम बात करते हैं तो ये 20 सितंबर को हो जाएगी और इसका जो रिफंड है और डीमेट अकाउंट में क्रेडिट है ये 23 तारीख को कर देंगे मंडे को। और लिस्टिंग इसकी होगी हमारी कब? 24 सितंबर को। तो ये हमारा आईपीओ और एक लॉट हमें मिनिमम पड़ जाएगा रिटेल को 57 का, मतलब जिसमें 57 क्वांटिटी होगी और तकरीबन ये पड़ेगा 15,000 का। और रिटेल में हम मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिनमें हमें 771 क्वांटिटी देखने को मिल जाएगी और इसमें भी तकरीबन 1,95,000 रुपये लग जाएंगे। आईपीओ से मिलने वाले पैसों को ये अपने बिजनेस में यूज करेंगे। कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देख लेते हैं तो 4,243 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक का पी देखेंगे तो 13.8 देखने को मिलता है, लेकिन इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 23.1 है। तो इसका मतलब स्टॉक का जो पी है काफ़ी कम है, जो कि अच्छी बात है इंडस्ट्री के पी से। आरओसी देखेंगे तो 12.6% है और अगर आरओई देखेंगे तो 16.5% है। अगर कंपनी का डेट देखेंगे तो 7,117 करोड़ का डेट देखने को हमें मिल जाता है, क्योंकि फाइनेंस की कंपनी तो डेट हमें देखने को मिलेगा। रिजर्व में 1784 करोड़ हमें देखने को मिल जाएगा और एबिटा हमें देखने को मिलता है 9.40 का। और अगर हम अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो हमें मिलता है 35.1 का। ठीक, अगर पीयर कंपैरिजन में हम देखते हैं तो पीयर कंपैरिजन में हमें बहुत सारी कंपनी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आइए कंपनी की हम फंडामेंटल में प्रॉफिट लॉस एक बार देख लेते हैं। कंपनी के अगर हम सेल्स देखेंगे तो आपको सेल्स इंक्रीज होते हुए दिखेगी काफ़ी अच्छी, और इसी वजह से कंपनी को प्रॉफिट भी है। और कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको इंक्रीज होते हुए दिख जाएगा, तो जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो फ्यूचर में कंपनी काफ़ी ग्रोथ करेगी। और ये देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पे रिजर्व में, तो रिजर्व में भी कंपनी के पास पैसा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी है हमारी। तो रिजर्व आपका जो डेट है उसमें आपको पैसा बढ़ते हुए ही दिखेगा, डेट बढ़ते हुए आपको दिखेगा। आइए अब कंपनी का हम जीएमपी देख लेते हैं। इस आईपीओ का अगर आप जीएमपी देखोगे तो ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और अभी जीएमपी दिखा रहा है 200 के नियर। इस हिसाब से हमें 76% का प्रॉफिट मिल सकता है लिस्टिंग गेन के, मतलब लिस्टिंग डे के दिन। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारे 3 आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं। इस आईपीओ को मैं नंबर 1 कैटेगरी में रखूंगा कि अगर मुझे सबसे क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ 1 या 2 आईपीओ के लिए ही पैसा होगा और हमारे पास आए हैं 3 आईपीओ। तो सबसे पहले मैं अगर अप्लाई करूंगा तो इस वाले आईपीओ में अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये आईपीओ साइज में भी बड़ा है और इसमें आपका जीएमपी जो है प्रॉफिट परसेंट भी हमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है और कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। तो इसमें मैं लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की आपको सलाह दे सकता हूँ कि आप इसमें लिस्टिंग के दिन तो पैसा बना सकते हो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में रुकना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट में आपके जो स्टॉक्स हैं वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। ये बात आपको पता होगी। इस आईपीओ के लिए आप अप्लाई करेंगे या नहीं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीजन वो आपका ही होना चाहिए। और मैंने सिर्फ आपको बताया कि लिस्टिंग गेन हमें इसमें मिल सकता है, और ये लिस्टिंग गेन मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं। नेगेटिव न्यूज आएगी तो ये लिस्टिंग गेन जो हमारा कम भी हो सकता है। आईपीओ में आप जब भी अप्लाई करते हो तो आपका वो खुद का डिसीजन होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ न्यूज़ दे सकता हूँ, नॉलेज बता सकता हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।